दोनों हाथ चेस्ट के बीच में, हार्ट चक्र के बीच में हम रखते हैं। इसे नमस्कारा पोज कहा जाता है। तो आज हम शुरू करेंगे पहला एपिसोड, जिसे योगा की जर्नी कहा जाता है। जिस योग की जर्नी में माइंड, बॉडी और सोल पे काम करता है। तो योगा एक वंडरफुल जर्नी है जो हमें इनर वर्ल्ड में ले जाता है, मन को शांत रखता है और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला एपिसोड। जैसे कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खड़े रहना है, तो ये सारा आज हम सीखेंगे। तो शुरुआत से हम करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसे योगिक ब्रीदिंग भी कहा जाता है, अवेयरनेस ऑफ ब्रीदिंग। तो इनहेल एक्सेल करते हैं 3 बार। हम नाक से ही इनहेल एक्सेल करना है हमें। इनहेल, एक्सेल, अब हम 3 बार ओम बोलेंगे। नाक से श्वास लेते हैं और ओम बोलते हुए मुंह से एक्सलेशन होगा। तो पहला हम आसन से शुरू करते हैं, वो है ताड़ासन, जिसे माउंटेन पोज भी कहा जाता है और समस्त स्थिति कहा जाता है। तो कैसे खड़े होना है, तो वो आज हम सीखेंगे। दोनों पैरों को पास में रखेंगे, थोड़ा सा एड़ी ऊपर उठाएंगे और नीचे की तरफ ग्राउंड पे रखेंगे और शोल्डर्स को पीछे लेंगे और चेस्ट को थोड़ा आगे लेंगे हम, इनहेल करते हुए और एक्सेल। इनहेल करते हुए और एक्सेल। हमेशा योगा में पोस्चर्स सीधे होने चाहिए। जैसे खड़े भी हैं तो पोस्चर हमारा सीधा होना चाहिए। जैसे वृक्ष कैसे खड़ा होता है, तान की तरह, तानासन की तरह, तो वैसे ही हमें भी स्ट्रेट खड़े रहना है और शोल्डर थोड़ा पीछे लेते हैं और इनहेल वापस करेंगे, इनहेल और एक्सेल। रीढ़ की हड्डी भी सीधी, स्पाइन सीधा, दोनों पैर मिले हुए, इसे ताड़ासन समस्त स्थिति कहा जाता है। तो अब हम करेंगे कुछ आसन बैठ के। तो हम बैठ के करते हैं। अब हम करते हैं सुखासन में बैठकर योगिक ब्रीदिंग, जिसे श्वासों पे ध्यान कहा जाता है। तो श्वासों पे हम ध्यान देंगे। मन के अंदर कोई भी थॉट्स आते हैं तो उन्हें हमें बाद में करना है, पर जब हम योगा के लिए बैठते हैं तो मैट पे ध्यान देना है और हमारे श्वासों पे और हमारे आसन पे। तो जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो श्वास भीतर कैसे जाता है और श्वास कैसे बाहर आता है, उस पे ही ध्यान होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं श्वासों पे ध्यान। इनहेल, एक्सेल,
मेरा ध्यान सिर्फ श्वासों पे है। जब हम श्वास लेते हैं तो सारे नसों के अंदर वो ऑक्सीजन फ्लो होती है। फिर बाद में हम नेक एक्सरसाइज करते हैं। तो शुरू करेंगे नेक एक्सरसाइज से। दोनों हाथ घुटनों पे रखा है मैंने। इनहेल करना है फर्स्ट और एक्सहेल करते हुए चिन चेस्ट को टच करना है। फिर इनहेल करते हुए राइट में देखना है और कुछ सेकंड हम होल्ड करते हैं। वापस एक्सहेल करते हुए सेंटर पे। ऐसे ही सेम लेफ्ट साइड में भी करना है। इनहेल, कुछ सेकंड्स रुकते हैं, फिर एक्सहेल डाउन। अब हम इनहेल करते हुए गर्दन को पीछे और आंखें ऊपर छत की तरफ देखेंगे। और एक्सहेल करते हुए माउथ से करना है। और एक बार करते हैं हम इनहेल, एक्सहेल। इनहेल करते हुए राइट, एक्सहेल करते हुए सेंटर। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए माउथ से। इनहेल, एक्सहेल। तो अब हम शोल्डर के लिए करते हैं गरुड़ आसन, जिसे ईगल पोज भी कहा जाता है। जिन्हें सर्वाइकल पेन है तो वो भी कर सकते हैं। इनहेल करते हुए दोनों हाथ आगे और एक्सहेल करते हुए कुछ सेकंड्स हम रुकते हैं। फिर वापस इनहेल, एक्सहेल। वैसे ही लेफ्ट, इनहेल, एक्सहेल। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। अब हम सीखेंगे कि कैसे बैठना है दंडासन में, जिसे स्टाफ पोज भी कहा जाता है। दोनों पैर को खोलना है। दोनों कोहनी को, कमर को टच करना है और दंडासन में बैठना है। स्पाइन को सीधा रखना है। इनहेल, एक्सहेल करेंगे और एक बार। अब हम पैरों के एक्सरसाइज करते हैं। पहला जो है वो गुल्फ नमन करेंगे, जिसे एंकल बेंडिंग कहा जाता है। इनहेल करते हुए आगे की तरफ कुछ सेकंड्स रुके हैं हम, और एक्सहेल करते हुए जितना हो सके उतना हमें बेंड करना है। इस एक्सरसाइज से काफ मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनहेल,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। अब हम करेंगे पादांगुली नमन, टो एक्सरसाइज, टो बेंडिंग कहा जाता है। सिर्फ टो को ही हमें आगे पीछे करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम गुल्फ चक्र करते हैं, जिसे एंकल रोटेशन कहा जाता है। इनहेल करते हुए फिर एक्सहेल क्लॉकवाइज करना है। इनहेल, एक्सहेल। गुल्फ चक्र करने से नी को स्ट्रॉन्ग और नी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इनहेल, एक्सहेल। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम करते हैं जानू नमन। इसे अब पैसिव मोड पे है। ये दूसरा पैर हमारा, उसे एक्टिव मोड पे रखना है। ऐसे अपनी तरफ खींचना है और दोनों हाथ घुटनों के नीचे रखते हैं और इसे हम लिफ्ट करना है, आराम से लिफ्ट करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आराम से करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वैसे ही हमें दूसरे पैर से भी करना है। पहला राइट जो है उसे एक्टिव रखना है और दूसरा बेंड किया हमने। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आराम आराम से उठाना है। ये जो जानू नमन है, ये अपने लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, अपने टेंडन्स को। तो इसलिए ये घुटने की एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा है। रिलैक्स करते हैं। एक बार इनहेल एक्सहेल करेंगे। अब हम करते हैं नौका संचल आसना, जिसे रोइंग द बोट कहा जाता है। दोनों पंजे अपनी तरफ और दोनों मुट्ठी बंद। इनहेल करते हुए स्टार्ट करेंगे, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन में इनहेल एक्सहेल करेंगे।
तो अब हम रीढ़ की हड्डी के लिए करेंगे, जिसे एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज कहा जाता है, उत्थित बालासना कहा जाता है। तो दोनों घुटनों में फासला रखेंगे, गैप रखेंगे और दोनों हाथ नीचे। वॉक करते हुए हमें नीचे की तरफ बेंड करना है। जितना बेंड कर सकते हो उतना हमें करना है। योगा जो है वो स्थिरम सुखम आसना है। बॉडी को स्ट्रेच ज़्यादा नहीं करना है, जितना कर सकते हो उतना ही करना है। ये रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। चिन नीचे और कुछ देर के लिए रिलैक्स होंगे। वापस स्क्रॉल करते हुए, वॉक करते हुए पीछे। और एक बार करते हैं, इनहेल, एक्सहेल करते हुए। हमेशा जब भी हम नीचे की तरफ बेंड करते हैं, एक्सलेशन होना चाहिए। कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ सरेंडर कर दो। वापस इनहेल, एक्सहेल। कुछ सेकंड्स के लिए हम सुखासन में बैठते हैं। अब हम भुजंगासन करते हैं, जो लुम्बर पेन के लिए है और हिप मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो पेट के बल लेटेंगे हम। दोनों हाथ चेस्ट के लाइन में, पाम जो है वो ग्राउंड पे, चिन नीचे और दोनों पैर पास में जुड़े हुए। इनहेल करते हुए हम उठेंगे। बस इतना ही हमें करना है। ये लुम्बर पेन पे, लुम्बर रीजन में स्ट्रेच मिलेगा और हिप मसल्स को भी हमें टाइट करना है। और एक्सहेल करते हुए वापस नीचे। जितना हो सके उतना एल्बोज को पीछे करना है। लास्ट टाइम करते हैं। और कुछ देर के लिए रिलैक्स, मकरासन में रिलैक्स होंगे। साइड से उठेंगे हम, लेफ्ट साइड से धीरे धीरे। रिलैक्स। ध्यान मुद्रा में बैठेंगे हम। इनहेल एक्सहेल करेंगे। अब हम प्राणायाम करते हैं, जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कहा जाता है। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहा जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से पूरी नाड़ियाँ शुद्धि होती हैं, नाड़ी पूरी तरह से क्लीन होती है। इसलिए अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओसीडी को भी ठीक करता है।
पूरे ब्रेन के सारे नर्वस सिस्टम को ठीक रखता है और पूरी बॉडी सर्कुलेशन होती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे हम। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहनी चाहिए जब भी हम प्राणायाम करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमेशा फ्लो होती है, क्राउन चक्र से फ्लो होती है। अगर हम बेंड होंगे तो वहाँ पे ही वो एनर्जी स्टक हो जाएगी, इसलिए हमें हमेशा रीढ़ की हड्डी को सीधी रखनी है। तो इनहेल करेंगे फर्स्ट हम और एक्सहेल। अब शुरू करते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। लास्ट 2 फिंगर के ऊपर हमें थंब रखना है, अंगूठा रखना है, जिसे शक्ति मुद्रा कहा जाता है। इस शक्ति मुद्रा में बैठने से हमारी इम्यूनिटी लेवल बढ़ती है। तो जब भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो लेफ़्ट से हमें इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल करना है, फिर राइट से इनहेल करना है, फिर लेफ़्ट से एक्सहेल करना है। तो ये है ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, हमें करते रहना है और जितना हो सके उतना हमें श्वासों को लेना है, पूरी तरह से लेना है, पर फास्ट हमें नहीं लेना है। धीरे धीरे लेते हुए पूरी गहराई के साथ अंदर लेना है, फिर जितना लिया है हमने उतना डबल एक्सलेशन हमें करना है। तो राइट नोस्ट्रिल को हम राइट थंब से बंद करेंगे। बंद माना पूरी तरह से बंद नहीं करना है, टच करना है। और लेफ़्ट से हम इनहेल करेंगे और बीच की 2 उंगलियां उसके ऊपर लेफ़्ट पे रखेंगे और राइट से हम एक्सहेल करेंगे। फिर से जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहाँ से फिर से लेना है, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल। धीरे धीरे पूरा ऑक्सीजन को हमें यूज करना है। एक्सलेशन, पूरा खत्म होने के बाद फिर दूसरा श्वास हमें लेना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लेफ्ट से हमने स्टार्ट किया था तो एंड भी हमें लेफ्ट से ही करना है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। पूरी तरह से बॉडी को क्लीन करता है, नाड़ी को शुद्धि करता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो मन को भी शांत करता है, रिलैक्स करता है। क्योंकि जब हम मन को एकाग्र करते हैं, जब श्वासों को रोकते भी हैं तो मन रुक जाता है, फिर कोई थॉट्स इतने नहीं चलते हैं। रिलैक्स करेंगे हम। अब श्वासों पे ध्यान देंगे। आंखें बंद हैं, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे हम। श्वासों पे ध्यान, आंखें बंद हैं। अब हम दोनों हथेलियों को अच्छी तरह से रब करेंगे, अच्छे से रब करेंगे और दोनों हाथ आँखों पे रखेंगे। इसकी जो गरम गरम ऊर्जा है वो हमारे आँखों पे जाएगा, तो आँखों के सारे नर्व्स को रिलैक्सेशन मिलेगी। और एक बार हम रब करते हैं।
और पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, पीठ पे, घुटनों पे और दोनों पैरों को। तो आज का ये पहला सत्र हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वापस हम इनहेल एक्सहेल करेंगे और 3 बार हम ओम बोलेंगे।